ओके हेलो ऑडिबल रीचेबल निग्लिजेबल सब कुछ है। ओके सो गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने पिछला क्लास में किया था, तो पिछले तो आपका एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का चला था, अर्थमेटिक का। आज जो है बेसिकली वो रीजनिंग का चलेगा क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग में कुछ छोटे छोटे जो चैप्टर है, मैं सबको जितने छोटे छोटे हैं जितना कवर हो सकता है 2 घंटे के क्लास के बीच में उसे कवर करके 2-3 चैप्टर एक बार में ही निपटा दूंगा। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इजी इजी चैप्टर से इजी इजी क्वेश्चन फंसते रहते हैं, मजा आएगा पढ़ने में। मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेहनत मजदूर का काम होता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो गया कि आप मेहनती बनिए और जीवन में आगे बढ़िए। अब क्या कॉन्सेप्ट है? आप स्मार्ट बनिए, एंड्रॉइड बनिए, है ना जी? और नहीं तो क्या एप्पल वाला कौन सा आता है, iOS बनिए, iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए? अगर कुछ भी नहीं बनना है तो फाल्कन एक्स बनिए, उससे भी ऊपर बनना है तो एलोन मस्क पास जाइए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। अब खुलने में देरी कर रहा है, इसीलिए मुझे ज्ञान बढ़ाने पड़ा। समझ गए बात को? चलिए इसको फिर से मैं ऑडिट करता हूँ। कहाँ गया यार? सुनो, कुमारी जानवी, ये जानवी क्लास नहीं आ रही है, ऑनलाइन ज्वाइन कर रही है, बहुत बढ़िया। खुशी चौधरी, सोहम चेल्लम, दीपांशु प्रसाद, सुहास यादव, रुद्रा सिंह, कैडेट अंशुमान। तो कैडेट अंशुमान, चलिए आगे हैं। सबको जितनों को आना था आगे चालू करें अब। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सा चीजें आज पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे बेटा हम लोग डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे? बातें बंद। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। हर कोई डिक्शनरी यूज किए हैं बचपन में। पहले आता था साहनी का पॉकेट डिक्शनरी 14 रुपए में, फिर 14 रुपए वाले चीजों का दाम हो गया 40 रुपया। ठीक है ना? तो इस तरीके से तुम उस क्लास में क्यों नहीं आया था जी? हाँ, अच्छा, पासपोर्ट अप्लाई कर लिए तो ठीक है। पासपोर्ट उस्पोर्ट जिसका जिसका बन जाता है भाई, तुम लोग फिर बनोगे विदेश जाने वाला आदमी, तो मेरे से कांटेक्ट में रहना। तुम लोगों को ड्रग्स देंगे, इस पार से उस पार ले जाना, अच्छा मोटा पैसा कमाना। चलो अब आगे चलते हैं। सो जस्ट लीव अ टॉपिक। तो हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे? डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको पता है बेटा, एक हिंदी डिक्शनरी होता है, एक इंग्लिश डिक्शनरी होता है। तो यहां पर जो बात किया जाएगा वो किसकी बात किया जाएगा? इंग्लिश डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी लिखा कैसे जाता है सबको पता होना चाहिए। तो डिक्शनरी जो लिखा जाता है बेटा, वो किस में लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। कैसा ऑर्डर में लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर पहले ए आया तो पहले ए वाला वर्ड चालू होता है कि नहीं डिक्शनरी में, फिर ए के बाद बी वाला वर्ड चालू होता है, फिर बी के बाद सी वाला, सी के बाद डी वाला। सच टाइप ऑफ थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। समझ में आया सबको इतनी बातें? ठीक है, तो देखो बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन कैसे आएगा। एक आएगा कि अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, क्लियर है बात? यहां पर वर्ड मैं छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं। पहले लिखा इसने बैट, फिर लिखा इसने हैट, फिर लिखा इसने मैट, फिर लिखा इसमें कैट। क्लियर है? अब 4 ऑप्शन है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा बेटा? तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? बी से चालू होना चाहिए। तो पहला नंबर हो गया ए 1।
क्लियर है? उसके बाद बी के बाद कौन आता है, इसमें से देखना है तो सी वाला आएगा, तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा बेटा, 2 आएगा, उसके बाद एच आएगा, अच्छा वो 4 है ना, वो सॉरी 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि एच से चालू होता है, उसके बाद क्या आएगा सबसे लास्ट में 3 आएगा। तो आपका सही ऑर्डर क्या हो गया बेटा, 1 4 2 3। क्लियर है इतनी बातें, इतना समझ में आया, काफी आसान सा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहां पर लिखा है बेटा एप्पल, फिर लिखा मैपल, फिर लिखा बॉल, फिर लिखा ऑल। अब इसको नंबरिंग करके बताइएगा, नंबर सेम है 1 2 3 एंड 4। डिक्शनरी में कैसे लिखा जाएगा ये ऑर्डर बताइए। इधर ऑनलाइन वाले कमेंट करते रहना आप लोग भी, ठीक है। और यूट्यूब पर भी लाइव है, यूट्यूब पर भी लाइव है ना जी, हैं? तो आप लोग यूट्यूब वाले भी कमेंट करो, ठीक है बेटा। कमेंट करेगा तो अगली बार आप लोगों को आम्रपाली दुबे से मिलवाया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर इसका, 1 3 2 4, ठीक है। इधर ऑनलाइन वाले बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर है, मिला लीजिएगा। ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, उसके बाद 4 आएगा। अब ये तो रहा नमूना इजी। अब इसी नमूने के आधार पे थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा क्वेश्चन को। तो जैसे कैसे टफ बनाएगा वो देखिए, अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। किधर गया जी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन है यहां पर, लिखिएगा फ्लो फ्ली स्लिप स्लो। ऑर्डर कीजिए इसको, और कोई 2 1 3 4, और कोई, सारे लोगों को बनाना जरूरी है। हो गया सबका, 2 1 3 4, कहाँ गया जी, हाँ मिल गया। चलिए पहले 2 वाला, क्योंकि एफ और एस में पहले डिसाइड किया हमने कि पहला एफ आता है, तो जो भी आएगा या तो फर्स्ट आएगा या सेकेंड आएगा, है कि नहीं। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आपका एस वाला आएगा, तो फर्स्ट में एफ एल तो दोनों जगह है बेटा, एफ एल तो दोनों जगह है, तो एफ एल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कौन पहले आएगा। लेकिन बाद में अगला लेटर को देखा तो क्या है, ओ और ई है, तो ओ और ई में पहले कौन आता है, ई, तो पहला नंबर क्या हो गया। अब जाहिर सी बात है जो बचा हो दूसरा पर चला जाएगा, तो दूसरा क्या हो गया। उसी तरीके से स्लोप और स्लिप में देखिए, तो पहला नंबर स्लिप का हो जाएगा और फिर किसका आएगा, स्लो का आएगा। तो फिर आपका हो गया आंसर 3 और 4, 2134। इजी है ना, इजी, समझ में आया आपको जी, ठीक है। ऑनलाइन वाले दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इधर हाँ किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो जब दिक्कत नहीं है तो दिक्कत है किस बात की, यहां पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में। कहता है रिपाइंट, पहला है यहां पर बेटा रिपाइंट, दूसरा है रेप्टाइल, तीसरा है रिपेंट, रिपेंट ही है ना, 1 मिनट इसको देखने देना, हाँ रिपेंट, चौथा है रिप्यूट, और पांचवा है रिपोर्ट।
आपको समझ में आ रहा है? आज पहला क्लास है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है तो बोल लिया कीजिए, ठीक है? शर्माना नहीं है। हाँ, इधर बाजार में जल्दी आंसर। इधर तो इन लोग तो देखो ना जी, कमेंट भी नहीं करता है। अरे क्या नाम है इधर? ऋषित राय, ऋषित राय आंसर कमेंट किया करो। दीपांशु, खुशी, सुहास जो भी है, ठीक है? चलिए तो देखते हैं पहला क्या आया बेटा। री तो सब जगह है ना? तो री के बाद पी भी है, तो पी तक तो हमको पता चला नहीं। अब जो भी पढ़ना है यहां से पढ़ना है। तो ई टी ओ यू, तो भाई इसमें तो हमें पता है ई पहले आता है, तो पहले ई वाला आ जाएगा। तो पहला नंबर किसका मिला बेटा? 3 का। तो इसका तो काम खत्म। अब जो भी है इधर वाले में करेंगे। ई के बाद कौन आएगा? ओ आएगा। तो ओ में 2 है, या तो 1 है या क्या है 5 है। तो अभी तक हम क्लियर नहीं हो पाए हैं। फिर से हम आगे देखेंगे कि ओ के बाद क्या आया बेटा? आई। और यहां क्या आया? आर। तो पहले कौन आता है? आई। तो आ गया 3 के बाद 1। क्लियर है? तो भाई फिर उसके बगल वाला ही होगा ना। जब 2 में से मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 में से पहले कौन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक पहले आ गया तो अगला जो है तो उसका बगल वाला आएगा। तो बगल वाला कौन है? तो 3 1 5 हमारा बाजार से तीनों का क्लियर हो गया। अब बचा बेटा टाइल और यू। तो रेप तक तो सब सही था, है कि नहीं? तो टी और यू के पहले कौन आता है? टी आता है। तो अगला कौन आ जाएगा? 2। और लास्ट में क्या बचा बेटा आपका? तो 31,524 इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। क्लियर है? ठीक है। देखो बच्चों, और साथ ही साथ मैं बता देता हूं, आप लोग नेवी भी तो दे ही रहे हो, IMU CET दिस दैट। साथ ही साथ सरकार की चलेगी सरकारी नौकरी के लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, टेक्निकल एंट्री और नॉन टेक्निकल एंट्री, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, वो सब भी फॉर्म पे नजर रखिएगा। आएगा तो भर दीजिएगा, ठीक है बेटा? आएगा तो भर दीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम चीजें जितना पढ़ रहे हो वही रहेगा, उसका भी सिलेबस। कहीं निकल जाओगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है कि नहीं? फिर तुम भी पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हो, ऑपरेशन लिपस्टिक कर रहे हो, वहां पर सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हो। समझ गए बात के? तो वो भी फील करते रहिएगा, बेनिफिशियल रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है आपका, फेनिस्ट्रेशन। राइट डाउन, फेनिस्ट्रेशन। फीदर, फीदर, फीड हेड। नंबरिंग खुद से डालिएगा, जैसे जैसे लिख रहा हूं उसी अनुसार, पहला, दूसरा, तीसरा। फीड हेड, फीचर, फीचर। नेक्स्ट फेमनिन, फेमनिन। चलिए बताइए। 1 2 3 4 5। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। कितना? इधर तो 3 1। यस, तुम सबसे लास्ट में दे रहा है बना हुआ क्वेश्चन का आंसर। अभी वाले का दे जल्दी जल्दी। ये 542 गणपत, 542। और मेरा आंसर क्या आया? 31,524। आप लोग का 542 कैसे आया? ऋषित आपका भी यस, कैमरा ऑफ कीजिए। ऋषित 542 कैसे आया आपका? गणपत का भी 542 आया। गलत गलत नहीं। हाँ, इधर किसका आया आंसर? रोहित, ऋषित राय 42351। एक का कमेंट आया है जी 42351। आप लोग का भी सेम कमेंट है? अच्छा, आप लोग सीटी मारिएगा कमेंट के जगह। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर? तो 24। हाँ, तो इधर ऋषित ध्यान दीजिएगा, आप गलत किए हैं कहीं ना कहीं। मैं चलिए उसको सोल्व करता हूं, देखता हूं कि क्या आता है। तो देखो बेटा, एफ ही तो सब जगह है कि नहीं? तो एफ ही से डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं
कि कौन सा नंबर हमारा पहले आएगा। तो फिर अगला नंबर को देखते हैं, यहां पर क्या है n, यहां पर क्या है a, तो a के पहले तो कुछ आता ही नहीं है, और यहां भी क्या है a, तो या तो 2 4 में से कोई पहले आएगा, या तो 2 वाला आएगा या 4 वाला आएगा। ठीक है, अब लास्ट में टाइम नहीं बचा हुआ है, बस इतना ही टाइम है कि जल्दी से बिना देखे घेर के क्वेश्चन छोड़ देना है कि नहीं। एग्जामिनर पे वहां पर मतलब कंप्यूटर की कर रहा है कि अब 4 सेकंड बचा बाबू, आप लगा लो। तो ऐसे में आपको देखना है कि ऑप्शन में 2 4 में से जो पहले जो धराया उसको टिक लगा के चले आना है। क्लियर है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप सोल्व करेंगे। तो ये एक जगह देख लिए, फिर अगला देखा तो दोनों जगह क्या है बेटा टी है, तो अभी भी डिसाइड हमारा नहीं हुआ। फिर आगे देखे तो यहां एच है और यहां क्या है बेटा आपका यू है, यहां पर क्या है यू है और यहां पर क्या है आपका एच है। तो यू और एच में पहले कौन आएगा एच, तो पहला नंबर किसका आना चाहिए 2 का। तो समझे एक कौन थे जो आंसर दिए थे 4 2 ऋषित समझ गए आप कि 2 कैसे आएगा, सॉरी हाँ 2 कैसे आएगा, 4 क्यों नहीं आया, समझ गए ना। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 2, अब अगला उसका भाई आएगा, तो 2 के बाद तुरंत क्या आया 4। अब आगे देखते हैं कि क्या आएगा, तो एफ ही सब जगह सेम है, एफ ही। यहां पर क्या दिखा बेटा आपको ई, यहां पर एन, यहां पर एम, तो पहले ई आता है ना, तो पहले ई, तो मतलब क्या आ जाएगा बेटा आपका 3। ई के बाद क्या आता है एम, और एन में पहले कौन आता है एम आता है, तो फिर हो गया 5 और एन हो गया, तो 24,351। क्लियर है, इतनी बातें समझ गए। इधर ऋषित आप समझ गए, अगली बार से गलती मत कीजिएगा। ये क्या लिखा है समझ गए सर, क्या गलती हुई थी, चलिए बहुत बढ़िया। तो वो आप ही के लिए गाना बना था ऋषित, राणा जी माफ करना गलती हो गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे चले हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत। अब बेटा कितनी बार आपसे ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में सेम आ जाएगा कि अरेंज करने के बाद तीसरा नंबर पर कौन सा बर्ड आएगा, तो कौन सा आएगा तीसरा नंबर पर बर्ड, नाम पूछ देता है ना, फीड हेड आएगा, कौन आएगा फीड हेड आएगा। उसी तरीके से पूछ दिया 5वां नंबर पर कौन सा आएगा, तो कौन है 5वां नंबर पर फेनिस्ट्रेशन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया, इतनी बात। खैर पढ़ने आए आपको या बर्ड पढ़ने नहीं आए, ABCD पढ़ लीजिएगा, वहां आराम से लगा के चले आइएगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर एक दिया है बेटा डिक्लेयर, डी क्लास, डेक एंड डिसाइड। क्या है डिसाइड, अगला क्वेश्चन है डेक, डिक्लेयर और डी क्लास। चलिए सजाइए इसे जल्दी जल्दी। डी क्लास जल्दी से सजाइए इसको, नंबर सेम टू सेम है 1 2 3 4। क्या आया 2 3 4 1, एक का आंसर आया 2 3 4 1। बाकी लोग ट्राई करें, जल्दी जल्दी बताइए। रुद्रा आप भी आंसर नहीं दे रहे हैं। खुशी, अच्छा खुशी ने आंसर दिया है। जानवी आंसर गायब। दीपांशु, सोहम चेल व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, यस यू आर ऑल्सो नॉट गिविंग द आंसर। और पता नहीं कौन कौन 4 लोग हैं जो ढपे हुए हैं। क्या आया आपका, तो ये 2 4 3 1 वाला गलत हो गया मतलब। चलिए देख लेते हैं इसे क्या आएगा बाजार में आंसर। तो डी दोनों जगह है बेटा, तो चलिए इससे काम नहीं बनेगा, डी को गोली मारो। सी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है और सी यहां भी है। इससे भी तो स्टार्टिंग के 3 लेटर से तो काम हमारा नहीं हो रहा है, हो रहा है काम नहीं हो रहा है। तो अगला पर पकड़ेंगे। यहां पर आई बैठा, यहां पर के बैठा, यहां पर एल बैठा और यहां पर भी एल बैठा। अब आई आता है पहले कि के आता है कि एल आता है, आई। तो पहले कौन आ जाएगा बेटा आपका 1, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आई के बाद के, तो फिर दूसरा
ये तो सीधा सीधा सीरीज लिखा हुआ है, तो ठीक है। उसके बाद एल और ए यहां पर, ए यहां पर, तो आर पर फिर पकड़ेंगे तो आर पहले आ जाएगा और एस आपका क्या आ जाएगा बेटा बाद में। समझ गए बात को? तो डिक्शनरी वाले वर्ड में कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? तो यहां पर से मैं कुछ, चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा आसान, डिफ्रे, डिफॉर्म, डिफाई, डेप्थ। चलिए इसका बताइए जल्दी से, आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था जल्दी। डिफ्रे, डिफॉर्म, डिफाई, डेप्थ, 1 2 3, ये तो पिछला आंसर है, सो हम नए वाले का दीजिए, नए वाले का जवाब 2 1 4 3, सबका आया 2 1 4 3। तो देखो बेटा 2 1 4 3 ऑप्शन में लगाया गया है, लगाइए बोली जल्दी से। तो नहीं होगा कोई नहीं, आप अपना बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बोली लगाइए जल्दी। तुम चुप क्यों हो जी, बोलो। देखो डी ई डी ई डी ई डी ई, एफ 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 एफ, एफ से तो काम ही नहीं चल रहा है, तो पहले क्या आ जाएगा? 2 आएगा ना, ओ आएगा ना पहले। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, डी ई, अच्छा यहां पर आई आ जा रहा है, तो ये तो लास्ट में आएगा, तो दूसरा नंबर आपका क्या आ गया बाजार में? लास्ट में आ गया। तो डी ई एफ। अब आर टी वाई क्या पहले आता है? आर, तो आर में 1 4 3 2, 1432, 4132। दीपांशु कैसे आपने आंसर लिखा 4132? 1432 ना बेटा। डी ई एफ, तो डी ई एफ तक तो ये तो दोनों बराबर की चीजें कह रहा है, 4 और 1 में, समझे ना? और यहां आर है, यहां टी है, तो पहले आर आएगा, समझे? दीपांशु ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे चले, ग्लो, ग्लू, गलम, गनैट, गनैट, ग्लू, ग्लो, गलैम। चलिए जल्दी बताइए बाजार में क्या आएगा? जल्दी, 4 3 2 1, 4 3 2 1, सबका है ये बात। आगे बढ़े, इधर ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत? वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया ऋषित, ठीक है। जो जो आंसर देगा उन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि क्या पता कल के टाइम में तुम लोग पेपर में आओ भाई, हर कोई तुम्हारा नाम जाने, ठीक है, कि सर इन्हीं का नाम लेते थे। क्लियर है? आगे चले, ठीक है। तो ये आपका डिक्शनरी का माल मटेरियल। इसमें और क्वेश्चन कराऊं या छोड़ दूं इस चैप्टर को? अब इसमें फालतू का कुछ भी नहीं है, सारा तरीके का बता दिया। अब इसमें फिर से पूछ दे बेटा, इसी चीज को ऐसे पूछ दे कि हाँ भैया चलिए बताइए डिक्शनरी के अनुसार तीसरा वर्ड कौन सा आएगा? जल्दी बताओ, तीसरा वर्ड कौन सा है बेटा? ग्लू आएगा। समझ गए बात को? वहां ऑप्शन लिखा रहेगा। सबको समझ में आया? कोई ऐसा जो बाद में कंप्लेन करे? नहीं ना भाई, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इससे बेटा एक क्वेश्चन फंसेगा, एक फंसा तो श्योर एंड शॉर्ट रहना, दूसरा भी फंसेगा, ठीक है। इस चैप्टर को टच करेगा तो 2 नंबर मुफ्त के 2 क्वेश्चन के आपको मिल सकते हैं। बड़ा इजी सा चीज है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है इसमें एक और है, चलो इसी को लिखता हूं, गैप, गैड, गैग, गैम। अब कुछ बच्चे हंस रहे हैं कि सर ये क्या, ऐसा भाषा मैं किसी और साइट पे सुनता था। क्या आया? CNE है इसका, मुझे लगता। चलिए वेरी गुड। अगला एक लास्ट क्वेश्चन इसका दे रहा हूं, हार्ड वर्ड रहेगा। तो
तो पहला है, हाँ इधर जो हंस रहा है वो सबसे पहले जवाब देगा, खाली गुंडागर्दी कर रहा है तुम लोग यहां। प्रीपोजिशन, प्री पता नहीं मुझे देखने पड़ेगा, पैरेटिवली, 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 प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस, प्रीपोंड्रेंट, एनीवन एल्स? 2431 बाजार में एक आंसर आया 2431। वहां पर एक ही चांस रहता है बेटा, अगर लगा दिया तो फिर वो इस टाइम देता है, लेकिन उस टाइम तुम्हारा दिमाग काम नहीं ना करेगा। तो एक ही बार मौका ही है, इसीलिए सिंसियर होके जल्दी बताइए बेटा। 2413, अगला आंसर आया 2413। इधर ऑनलाइन वालों ने 2413 और ऋषित ने फिर से किया गलती 2431 पर। खुशी चौधरी सही है। इधर और बाकी लोग खाली ऐसे ही बैठे हुए हैं। आंसर दो ना, नहीं कुछ आता है तो गाली दो कमेंट में। गजब का कर रहे हो यार तुम लोग भी, तुरंत आंसर दिया कीजिए, नॉट नीड टू वरी मोर, ओके ना। सो वट एवर द कंडीशन, प्री सब जगह है, प्री को घेर लो, प्री सब जगह है, प्री को घेर लो, ठीक है। प्री घेरा गया। अब यहाँ ओ ए, तो भाई ए पहले आता है तो सबसे पहले नंबर हो जाएगा 2 का, मतलब ऑप्शन कहां से चालू होगा आपका, 2 से बाजार में चालू होगा। युवराज तू और लेट से आओ, लास्ट में कहना सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है आप क्या पढ़ा रहे हैं। सो ठीक है, देखिए ये क्या है, ओ सब जगह ओ है, ठीक है ना। तो अब तुम लोग ओ मत करने लगो, ठीक है। यहां देखो अगली बार क्या है, एन है बेटा, एस है, तो पहले एन आता है कि पहले एस आता है? ये देखो ये अच्छा एन बोला, मैंने सोचा कि चलो देखो यहाँ, तो 2 के बाद क्या आया बेटा आपका, एन आया। तो एन कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर। अब ये दोनों ओ एस अगला पढ़ेंगे बेटा, तो पहले क्या आता है, आई। तो जो भी आई, जैसे कि किसी को भी आना होगा तो आई, ठीक है। तो आई पहले आ गया, तो दैट बिकम व्हाट, 2413 विल बी रेगुलर सीरीज। समझ गए। अगर क्वेश्चन और सी बनाता है, कैसे सी बनाएगा क्वेश्चन, आपको सो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह देगा कि उल्टा ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में कैसे लिखे, तो अपोजिट ऑर्डर में पहले आ जाता बेटा 3 1 4 2, ठीक है। बट बहुत कम है क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है, लेकिन ये देते हैं ऐसा कि अपोजिट ऑर्डर में कैसे लिखे, ठीक है। चलिए, तो डिक्शनरी से तो अब मुझे नहीं लगता है किसी को दुश्मनी होगा। इधर ऑनलाइन वाले डिक्शनरी तो खत्म करूं, आगे बढ़ूं, यस नो कुछ भी तो बोलो जी। उसमें देखो हाथ पैर फुवारा दिल विल सब दिया रहता है, कुछ भी उड़ाओ और बताओ, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। तो ये आपका डिक्शनरी में ज्यादा कुछ वर्ड नहीं है। अब देखो बेटा, हम लोग चलेंगे नंबरिंग से, अच्छा है कि ऑर्डर पर चलते हैं। तो सिटिंग सॉल्यूशन किधर है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले केस पे आप लोग को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा दिया था ना, सबको आ रहा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सबको आ रहा है। जिसको नहीं आएगा वो संडे के किसी डॉट क्लास में मिलिएगा। अब देखिए, लंबा और छोटा वाला रिश्तेदारी करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन। चलिए शांत हो जाइएगा, देखिए इधर। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है। क्या करना रहता है आपको, कंपेयर करना रहेगा। तो कंपैरिजन में कंपेयर 2 तरीके से रहेगा बेटा। एक तो उम्र के हिसाब से कि सीता राधा से बड़ी है, राधा गीता से छोटी है, गीता नीता से छोटी है, तो बताइए सीता इनमें से किन से बड़ी है, इस टाइप की चीजें आएंगी। तो एक तो बेटा आपका एज ग्रुपिंग पर क्वेश्चन कंपेयर में आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा आपका एज के अनुसार बड़ा छोटा होता है, और किसके अनुसार बड़ा छोटा होता है, लंबाई के अनुसार बड़ा छोटा होता है,
ठीक है, तो लेंथ बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। लेंथ बेस्ड में क्या आ जाएगा, कौन टॉल है और कौन क्या है बेटा, शॉर्ट है। क्लियर है इतनी बातें, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। और एक आएगा कमाई के बेसिस पर कि राम का आमदनी श्याम से ज्यादा, श्याम का आमदनी इससे ज्यादा, तो बताइए इसका आमदनी किससे ज्यादा, सच टाइप ऑफ। तो मतलब एक वैल्यू बेस्ड भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन देखने को। यहां पर हम लोग अभी जो है सो टॉलेस्ट और यंगेस्ट रिलेशन को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको मुफ्त का नंबर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर देता है बेटा तो उस पे ज्यादातर टाइम में 4-5 क्वेश्चन बेस्ड देगा एक स्टेटमेंट पर। कहने का मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके श्योर एंड शॉर्ट बनेगा। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, तो यहां लिखा हुआ है एमंग ए बी सी डी, कौन कौन है आदमी, ए बी सी डी है, ठीक है। ए बी सी डी में कहता है बेटा बी इज हेवियर देन ए। हेवियर का मतलब तो समझ रहे हो, ज्यादा वजनदार है। ए, बी इज, लिखते जाइएगा क्वेश्चन को, हेवियर देन ए एंड सी। ए ही नहीं, साथ ही साथ किससे हेवियर है बेटा, सी से भी हेवियर है, हेवियर देन ए एंड सी। बट सी इज टॉलर देन हिम। हेवी का मतलब वजन से और टॉल का मतलब लंबाई से। तो कहता है कि बी जो है ए और सी से तो वजनदार है, लेकिन क्या है, सी जो है सो ए से, सॉरी बी से लंबा है। बी से क्या है, लंबा है। ओके, नेक्स्ट, डी इज नॉट टॉल एज सी। डी इज नॉट as tall as C. D is not as tall as C, while A is shortest and A is shortest. मतलब सबसे छोटा है ये, ठीक है, लंबाई के अनुसार। C is not heavy, अब ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड, ज्यादा नहीं पड़ेगा। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों आप लोगों को जी बोर्ड, ये थोड़ा सा बोर्ड जो है सो ज्यादा इसमें टचेबल सिस्टम है, टच करते के साथ कुछ भी हो सकता है। सो सी इज नॉट हेवी एज ए, ठीक है। और कहता है डी इज हेवियर देन बी but shorter than him. D is heavier than B but shorter than him. क्लियर है इतनी बातें? सब लोग लिख लिए? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए? अगर क्वेश्चन वहां पर समझ में नहीं आता है तो क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना, और तोड़ तोड़ के पढ़ना है। पहले एक पॉइंट तक पढ़ लिए, फिर अगला लाइन के पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से करके देखना, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको इजी नजर आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहे, ठीक है। चलिए, इधर किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत जी आप लोगों को, ऑनलाइन वाले? चलिए ठीक है। तो एबीसीडी में कहता है कि बी इज हेवियर देन ए एंड सी बट सी इज टॉलर देन हिम। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है डी इज नॉट एज टॉल एज सी। डी उतना लंबा नहीं है जितना कि सी है। तो कहना क्या चाहता है, लंबा नहीं है तो छोटा है भाई, सीधी सी बात है ना। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ क्या हुआ, इफ डी इज नॉट टॉलर देन व्हाट, डी विल बी जस्ट शॉर्टर। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं डी इज नॉट एज सी एंड ए इज क्या है, ए सबसे छोटा है, ये सबसे क्या है, छोटा है। तो इसका तो स्थान पहले से ही बन गया। अगला क्या कहता है, सी इज नॉट हेवी एज ए के बराबर वजन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है ए से कम वजन में होगा सी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अगला क्या कहता है, डी इज हेवियर देन
बी। डी जो है बी से क्या है, भारी है, लेकिन उससे क्या है, शॉर्टर है, मतलब छोटा है। क्लियर है कहानी? इतना दूर तक कोई दिक्कत? अब आपसे क्वेश्चन पूछता है हु इज द टॉलेस्ट। वाह, तो यही सब कहता है। देखो, हु इज द टॉलेस्ट, आंसर क्या आया, सी। चलिए अगला कौन है, तुमसे नहीं बना, बहुत बढ़िया। तो पूछोगे ना बेटा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि बारात में आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए चाय कॉफी का व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगा, मैं नहीं, ठीक है, उन्हें मेरे पास सवाल पूछने पड़े, ठीक है। इधर ऑनलाइन वाले आप लोगों का आंसर आया सी। अभी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है बेटा हु इज द हेवीएस्ट, हेवीएस्ट, ठीक है। तो चलिए इस पे दो क्वेश्चन ही है, एक हु इज द टॉलेस्ट का पूछा, एक क्या पूछा आपसे, हु इज द हेवीएस्ट। तो पहले भाई हम टॉल वाला का कंपैरिजन करते हैं। तो टॉल वाले में क्या कहा बेटा कि बी इज, ए इज शॉर्टर, तो ए सबसे लास्ट में हो गया कि नहीं। अब टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आया ए शॉर्टर कैसे हुआ, क्योंकि ये यहीं पर लिख दिया कि ए इज शॉर्टर। तो उसके बाद आपका 4 स्थान बचा, तो 3 स्थान खाली। अब इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है। अब क्या कहता है बेटा कि सी जो है सो बी इतना टॉलर नहीं है, सी जो है सो बी इतना टॉलर नहीं है, लिखा हुआ है यहां पर देखिए, बी इज हेवियर देन ए एंड सी, ठीक है, बी इज हेवियर देन ए एंड सी, बट सी इज, अच्छा सी टॉलर है, सी इज टॉलर देन हिम। तो हिम का मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, बी से कर रहा है। तो बी से बड़ा कौन है, सी। मतलब कि अगर बी यहां पर लिखे तो सी यहां पर लिखाएगा। अब इसको लिखना नहीं है अभी आंसर में, इसको यहां रखते हैं, ठीक है, कि कहां इसकी पोजीशन हो सकता है, बी यहां पर आए तो सी यहां पर आएगा, आ सकता है कि नहीं। अगर बी यहां पर आया तो सी यहां पर आ जाएगा, आ सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कहता है बेटा किसे, बी आपका क्या है, शॉर्टर है, इधर लिखा तो छोटा है, इधर लिखा तो बड़ा। तो अगर इस अनुसार लिखे तो छोटा वाला कौन आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, और सी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। सी बड़ा हुआ, उसके बाद बी आपका क्या हुआ बेटा, इतना समझ में आया सबको बात, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि डी इज नॉट एज टॉलर एज सी, जितना सी लंबा है उतना डी लंबा नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर डी क्या हो जाएगा बेटा आपका, छोटा हो जाएगा। तो डी छोटा होगा तो डी या तो यहां पर बैठ सकता है, हो सकता है सी डी से छोटा होगा कि नहीं, और या हो सकता है कि बी से भी क्या हो, छोटा हो। लेकिन इतनी तो कंफर्म हो गया कि सी से हो छोटा है। तो जब सी से छोटा है बेटा तो ये किसी तरीके से बैठा हो, मुझे आंसर था सबसे बड़ा कौन होगा, तो मैं इसको कितने तरीके से लिख सकता हूं, इतना तक ही पढ़ के सी डी बी ए लिख सकता हूं कि नहीं। और या फिर क्या लिख सकता हूं, बी और डी एक जगह करके लिख सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं। तो इस आधार पर बेटा, इस आधार पर मेरा क्या आया, देखो एक आंसर आया सी डी बी ए। इधर वाला क्या है, इधर से इधर जा रहे, इधर सबसे लंबा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। एक तो इस तरीके का हो सकता है, अभी तक जितना पढ़े उतना में, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, सी बी डी ए, ये भी इस तरीके से। तो दोनों जगह पर पोजीशन किसका फर्स्ट में रहा, सी का। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका बाजार में, सी। तो आपका सबसे टॉलर कौन रहा बाजार में, सी आ गया। क्लियर है इतनी बातें। तो सबसे टॉलर का तो हमने आधा क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दे दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या है हेवियर का, हेवियर का मतलब क्या है, हेवियर का मतलब मोटा ताजा आदमी रहना चाहिए, हेवी जी की तरह रहना चाहिए कि नहीं। तो हेवी जी कौन है भाई, तो देखो जो बच्चे बना लेते हैं, देखो कितना आराम से सोते हैं, यही तो टैलेंट है। एग्जाम हॉल में आप बना लीजिएगा, आराम से पानी उनी पी रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि उसका कम नंबर आए तभी तो मेरा रैंक आएगा।
बेटा ये याद रखना, ये एग्जाम है, राजनीति से भी भयंकर इसमें लड़ाई होती है, तो हमेशा याद रखिए बगल वाला अगर आपसे ज्यादा आया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं। तो ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि पहले बना के बगल वाले को 2-4 गलती करवाए कि वो निगेटिव में जाए। समझ गए बात को? तो ये सब टैक्टिक्स लगाए रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या कहता है यहां पर बी इज हेवियर देन ए एंड सी, तो बी सबसे मोटा हो गया भाई, और ए और सी इसके बाद में, या तो फिर ए और सी में कुछ पता चलेगा तो देखेंगे, नहीं तो इतना तो कंफर्म हो गया कि बी ए और सी से भारी है। तो भाई डी के बारे में एक देख लेंगे तो मेरा काम तो निकल गया, 4 ही लोग हैं। तो अगला डी के बारे में क्या कहता है, डी इज हेवियर देन बी। ले, ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं, 2 लाइन पढ़ा मैंने, टाइम बचाया और अगला को गलती कराने पर आ गए कि तेरा कब रैंक कैसे आएगा। समझा युवराज? क्योंकि कंपटीशन है बेटा, यहां पे लिखा हुआ नहीं है कि आप 90 लाइएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे और 70 लाइएगा तो नहीं। हाँ, आप अगले से ज्यादा लाइए, आपको सिलेक्ट कर लेंगे। समझ गए? तो दोनों चीजों का ध्यान रखने पड़ता है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? समझ गए? बहुत कम टाइम में क्लियर बातें हो गई। इधर ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत है आप लोगों को? ओके गुड, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से टॉलर वाला में भी आएगा। कितनी बार आपको ये क्या दे सकते हैं, साइन के साथ दे सकते हैं। कितनी बार किस में देते हैं, ये साइन के साथ देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा सती इज इल्डर देन रेणु। क्या कहता है बेटा, सती इज इल्डर देन रेणु। गीता इज यंगर देन रेणु। गीता इज यंगर का मतलब छोटा होता है बेटा, जिनको नहीं याद होगा वो देख लीजिएगा। इल्डर का मतलब बड़ा। सो गीता इज यंगर देन रेणु। गीता इज यंगर देन रेणु। एंड प्रिया इज इल्डर देन सीता। एंड Priya is elder than Sati. Sati. Priya is elder than Sati. अब कहता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? हाँ, प्रिया के नाम पे तो ऐसा सब हल्ला कर रहे हैं ना तुम लोग कि बस प्रिया आई और गिफ्ट देगी तुम लोगों को। चलिए क्या हो गया आंसर? प्रिया। ठीक है, तो आपका इधर देख लो, ऑनलाइन वाले आप लोग लेट करते हैं आंसर देने में। अच्छा, तो जल्दी जल्दी दिया कीजिए। प्रिया हो गया। क्यों? सती इज इल्डर देन रेणु बेटा, तो ग्रेटर साइन हो जाएगा इल्डर का ऐसे। तो इधर कौन आया? सती। इधर क्या आया आपका? रेणु। गीता इज यंगर देन रेणु, तो गीता यंगर मतलब पीछे आएगी। चलिए यहां पर कौन आ गया? गीता। और क्या कहता है? प्रिया इज इल्डर देन। यहां पर कौन आ गया? प्रिया। तो आपका ए सीरीज बना। सबसे बड़ा कौन आया बेटा आपका? क्लियर है? किसी को दिक्कत? तुम्हें? और बाकी तो सब तेज हैं। युवराज ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अरे एंजल कहां इनको लिखने आता है? एंगल लिखती हैं ये। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे नाम इंस्टाग्राम पर एंगल लिखा रहेगा। एंजल का स्पेलिंग जिन बच्चों को नहीं आता है उन्हें मैं बता देता हूं, ये हुआ एंजल प्रिया। ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन मुझे ये नाम बहुत कम दिखता है, वहां पर क्या दिखेगा आपको? एंगल प्रिया। GLE लिखते हैं, एंगल प्रिया। ठीक है, तो मैं पहले ही समझ जाता हूं कि ये किसी गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, शहर के प्राइवेट स्कूल वाले नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चले। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। गोपाल इज इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम। यहां पर कहता है बेटा गोपाल इज इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम।
क्लियर है इतनी बातें? गोपाल इज इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम. मोहन इज इल्डर देन सोहन. मोहन इज इल्डर देन सोहन but younger than राम. एक मिनट में देख लेता हूं. हाँ ठीक तो है. अरे गद्दो, यहां भी राम है, यहां भी गोपाल है, और एक मोहन. तीन ही आदमी का तो, और एक सोहन. खत्म हो गया कहानी, है ना बेटा? चार लोगों के बीच में है, तो फिर कहां मुझे गलती ठहरे रहे? तो कहता है हु इज इल्डेस्ट? राम. क्या आया आपका? हु इज इल्डेस्ट. सबका आया? सब बना लिए? आया आंसर राम? अरे सबके साथ में नहीं बोलना है. देखो बच्चों, मैं फिर समझा रहा हूं. कोई एक बच्चा इसमें टॉप करेगा, कोई एक बीच वाला रैंकर रहेगा, कोई एक फेल करेगा. तो सबका अपना अपना किस्मत होता है, अपना अपना मेरिट होता है, अपना अपना दम होता है. तुम्हें बेशरम बनने पड़ेगा, क्लास में उठ के पूछने पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आएगा. तो जिनको नहीं आता है बेहिचक पूछा करो. पैसे तुम अपने पैकेट से दिए हो ना जी, कि चंदा करके लगाए हो? नहीं ना, अपने पैसे है. 50,000 रुपए पेड किए हैं फीस, है कि नहीं जी? तो अपना क्वेश्चन पूछा कीजिए, नहीं समझ में आता है तो. सबका आ गया आंसर राम? राम इज द आंसर. राम इज द आंसर. दो ही आंसर आया जी रुद्रा के बाद. यस, प्रोवाइड मी द आंसर. देखो, सो गोपाल इज इल्डर देन मोहन. यहां तक तो क्लियर है. तुम्हें समझ में आया बेटा? आया? आंसर आ गया राम. तुम दोनों का बेइज्जती नहीं ना कराएगा मार्केट में. चल, इधर सबका हो गया, तो मतलब सोल्व करने का जरूरत नहीं. ऑनलाइन वाले सोल्व करूं, देख लेना जो भी है. गोपाल इज इल्डर देन मोहन, मतलब गोपाल क्या हो जाएगा बेटा आपका? बड़ा हो जाएगा. किससे? मोहन से. बट यंगर देन राम. लेकिन गोपाल क्या है? छोटा है. किससे? राम से. भाई राम यहां पर आ जाएगा गोपाल के पहले, आ जाएगा ना राम, क्योंकि गोपाल से बड़ा है. तो भाई गोपाल जितनों से बड़ा होगा उससे बड़ा राम भी होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो राम सबसे पहले आ गया. अब आगे क्या कहता है कि मोहन इज इल्डर देन सोहन. तो मोहन पर सोहन इल्डर होगा. तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन, और सबसे पहले आपका आंसर आ गया बेटा राम. समझ में आया युवराज? क्लियर है? आगे बढ़े. ओके. अब कहता है रमेश इज टॉलर देन विनय. ओह, रमेश इज टॉलर देन विनय. अब विनय के बारे में कहता है हु इज नॉट एज टॉल एज करण. हु इज नॉट एज टॉल एज करण. क्लियर है इतनी बात? संजय इज टॉलर देन अनुपम बट शॉर्टर देन विनय. संजय इज टॉलर देन अनुपम बट शॉर्टर देन विनय. क्लियर है इतनी बातें? तो संजय के बारे में भी बता दिया. हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट. सबसे छोटा कौन है? हु इज अमंग द शॉर्टेस्ट? अनुपम. एग्जाम हॉल में आपको पेन पेपर दोनों दिया जाता है, सीबीटी में भी, ठीक है? तो वहां पे कंप्यूटर पे मत देखते रहना कि सर ऐसे होगा ऐसे होगा. तुरंत पेन पकड़े और तुरंत कॉपी पर लिखोगे, तब एग्जैक्ट ज्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है ना? तो ट्राई कीजिएगा. इसका आंसर आप सबका आ गया. अनुपम, जयकुंडप, वेरी गुड. बड़ा दिन बाद दिखाई दे रहे हो बेटा, कहां थे अभी तक तुम? ठीक है, चलिए सबका आ गया आंसर. जिनका जिनका नहीं आया वो जल्दी जल्दी बना के ला लो. ठीक है, देखो बेटा क्या कहता है. रमेश इज टॉलर देन विनय. तो रमेश आपका किससे बड़ा है? विनय से. फिर क्या कहता है विनय के बारे में कि विनय
करण के बराबर टॉलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है करण से छोटा होगा। क्लियर है? लेकिन आगे देखते हैं, संजय इज टॉलर देन अनुपम। संजय क्या है बेटा आपका? अनुपम से टॉलर है, ठीक है। बट शॉर्टर देन विनय, तो शॉर्टर है विनय से। अब यहां पर तो पहले ही कह दिया है कि करण जो है आपका, हु इज रमेश इज टॉलर देन विनय, नॉट टॉल एज करण। तो जितना करण टॉल है उतना विनय टॉलर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि करण का प्लेस यहां पर आना चाहिए, है कि नहीं? करण उससे ज्यादा लंबा होगा, तो करण यहां आ गया। हो सकता है अब करण और राम के बीच में कोई रिश्ता बताना नहीं है, तो यहां से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब कहां है? छोटा वाले से। समझ गए? आया समझ में? सब क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो तेज बच्चे हैं और बच्चों ने लगता है बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पीना चालू कर दिया है, तभी दिमाग इतना फास्ट है इनका, है कि नहीं जी? चलिए एक और है, आकाश इज इल्डर देन विजय। आकाश जो है इल्डर देन विजय है। आकाश इल्डर देन विजय, ठीक है बेटा। बट यंगर देन सुधा, बट यंगर देन सुधा। दीपू इज यंगर देन यश। दीपू एक है जो यश से छोटा है, यंगर देन यश। दीपू इज यंगर देन यश बट इल्डर देन आकाश। बट इल्डर देन आकाश। If Sudha is younger than Dipu, if Sudha is, Sudha Dipu से भी छोटी है, Sudha is younger than Dipu, then सबसे बड़ा कौन है? इल्डेस्ट। इल्डेस्ट बताइए, इल्डेस्ट। सबका आ गया आंसर? क्लियर है? यस, सबका इधर आ गया। सिर्फ जानवी ने आंसर दिया यस, बाकी सब गणपत, सोहम, खुशी, सुहास, रुद्रा, ऋषित और तीन हैं जी। इनको कैसे देखते हैं ये दिखे तब ना। हाँ, आशीष बंसल तो मैं ही हूं, कैडेट अविनाश, जय कुंडप, ऋषित राय, सब लोग आंसर दीजिए। चलिए हो गया, क्लियर है? तो ये भी आपका टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट का क्वेश्चन। और करा दूं? और करा दूं? हैं? एक दो और करा दीजिए, लिखो। तो इस बार 3 क्वेश्चन वाला। हाँ, एक हार्ड क्वेश्चन मिल गया है मुझे। अनीता, महिमा, राजन, लता एंड 5%। कौन कौन है भाई? अनीता है, महिमा है, राजन है, दीप्ति है एंड लता है। 5% है, ठीक है। अनीसा, महिमा, राजन, लता एंड दीप्ति 5% जो भी है भाई बहन है, सिबलिंग है। क्या है ये? सिबलिंग्स हैं। तो पहला कहता है अनीता इज, ये हार्ड क्वेश्चन है जी, जो मजे में ले रहे हो ना तुम लोग पीछे बैठ के, फिर बाद में रोने लगना। अनीता इज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा, इसकी दुगनी उम्र की है।
महिमा। क्लियर है बेटा इतनी बातें। नेक्स्ट है राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा। राजन इज हाफ ऑफ महिमा। अनीता इज हाफ ऑफ दीप्ति। हाफ एज में बेटा अनीता इज हाफ ऑफ दीप्ति। राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता। ट्वाइस ऑफ लता। लिख लिए सारे लोग स्टेटमेंट। पहला है हु इज द यंगेस्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा यंगेस्ट बताना है। सब लोगों का आ गया लता। लता का पता निकाल लिए। आ गया सबका। इधर कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। यस वेरी गुड खुशी। यस जानवी बहुत बढ़िया। ओके जय वेरी गुड। और कौन बचा? कैडेट अविनाश वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए तो आपका यंगेस्ट मिल गया। अब अगला इसका भाई पूछता है इल्डेस्ट कौन होगा भाई? कौन? दिखती। किसको दिखती? अच्छा दीप्ति। अच्छा अच्छा तो ये हो गया आपका लता बेटा। सब करके रखो जैसे ही पूछू आंसर डाल दिया करो। क्वेश्चन यहां है बेटा। अनीता महिमा राजन दीप्ति और लता 5 भाई बहन है। उसका कंडीशन ये है कि अनीता जो है सो महिमा से दुगनी उम्र की है। फिर राजन जो है सो महिमा का आधा उम्र का है। फिर अनीता जो है सो दीप्ति का आधा उम्र का है। फिर राजन जो है सो लता से दुगना उम्र का है। तो अब आपसे रिश्तेदारी में पूछा कि सबसे यंगेस्ट मतलब छोटी कौन है। फिर पूछा इल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी कौन है। कैसे? राजन इज हाफ ऑफ महिमा। हाफ मतलब आधा ही उम्र की हुई ना। समझ गए बात को? तो सेम कैसे कह दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। तो लता और क्या आ गया आंसर आपका? दीप्ति 2 बाजार में। हाँ लिख सकते हैं अगर आता है तो। लेकिन दोनों लोग कैसे यंगेस्ट आ जाएंगे? राजन ट्वाइस ऑफ लता है ना। ठीक है क्लियर है या कर दूं मैं? हो गया। चलिए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे और आप लोगों को डोज का जरूरत है। इतना तो आप लोगों को काफी है। या और बढ़ा दूं और कराऊं इसमें? तो ये कितनी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे कितनी बार असेंडिंग ऑर्डर में आपको देंगे। तो कंपैरिजन वाला क्लियर है बेटा सबका? चलिए अब अगला चैप्टर की ओर घुसते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत है उनको यहां पर दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो इसका बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे मैं बोर्ड मास का क्लास दिया नहीं हूं। तो बोर्ड मास का एक मेरा क्लास बचता है जो कि देना चाहिए। लेकिन वो आप लोग मैथ में भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं जी? तो मैं सोच रहा हूं कि इसको छोड़ ही दिया जाए कि करा दूं इसको। दूसरा चैप्टर भी देख लेता हूं बेटा अगर आ गया तो यही करा दूं। चलो लिखो कर लोगे उतना। लेकिन कुछ 2-3 बच्चों को बोर्ड मास आना जरूरी है। इसके लिए अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते हैं बेटा तो दिक्कत है। चलिए कोई नहीं। कहता है कि प्लस को डिवाइड कहा जाए। क्या कहा जाए भाई? प्लस को डिवाइड कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ का मतलब तो समझते ही होगे। प्रीपोजिशन पढ़ रखे हो। इफ और बट का प्रयोग। तो कहता है इफ प्लस इज डिवाइड। प्लस क्या है आपका बाजार में? डिवाइड है। इनटू इज माइनस। गुना क्या है बेटा आपका? माइनस है। इनटू इज माइनस। डिवाइड इज प्लस। डिवाइड आपका क्या है बेटा? प्लस है।
और गुना इज माइनस है। गुना क्या है आपका बाजार में? माइनस, ये उलट लो ना, जब 2 बार लिख लिए तो माइनस इज गुना। ठीक है, माइनस क्या है बेटा आपका? गुना है। तो कहता है एक क्वेश्चन देता हूं और तुम लोग आंसर बताएगा। 16/8 गुना 6, अरे यार 16 डिवाइड 8 इंटू 6 -2 + 12 इजकल टू व्हाट? चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से अगले क्वेश्चन के अनुसार। +12। वेयर इज द वाटर बोतल? दे, महंगा वाला बोतल कहाँ रखा जी? वो आप सस्ता बोतल से पानी थोड़े पीते हैं, यहाँ देख नहीं रहा है। ब्लैक वाटर नहीं, हड़िया लाएगा तिरकी, समझा ना? वन आया, चलिए देखते हैं। खोल तो इसे, इसमें पानी ही खत्म कर दिया। वही तो बोले। तुम्हें समझ में आया पिछला सब? वो सब हल्का हल्का है, आ गया तो बेटा किस्मत चमक जाएगा तेरा। चक्कर से अरे गधा, क्या बोला कि डिवाइड को क्या कहते हैं? फिर इसको क्यों काट रहा है? ये तो क्वेश्चन ही है, तू करेगा बकलोली। अगला में लिख, यहाँ लिख नीचे, लिख 16। डिवाइड के जगह पर क्या रखना है बेटा? ये नहीं, डिवाइड के जगह पर अब प्लस रखना है ना, अब बना रहे हैं ना हम। चलिए अगला गिनो। गुना को क्या कहते हैं बेटा? -6। और अगला यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस को क्या कहेंगे? डिवाइड। कितना? 2 है। और प्लस को क्या कहते हैं? डिवाइड। प्लस को क्या कह रहे हैं? तो माइनस को इंटू कह रहे होंगे। और 10 नहीं ना बेटा, पहला क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे ना, इसके अनुसार चलो। ठीक है, क्वेश्चन मेन ये है ना। अब जो जिसको कह रहा है चेंज करने के लिए कर दो। डिवाइड को क्या कहता है? डिवाइड को कहता है प्लस, तो डिवाइड के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। गुना को क्या कहता है? माइनस, तो गुना की जगह क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। फिर अगला माइनस को क्या कहता है बेटा? माइनस। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया हूँ। माइनस के जगह क्या कहता है बेटा? गुना। तो माइनस के जगह क्या पुट कर दीजिएगा आप? गुना पुट कर दीजिएगा। और प्लस के जगह क्या पुट कर दीजिएगा? डिवाइड। उसके बाद कीजिएगा, कीजिए। यस, ऑल डन। क्या कर दी ये लड़की? डिवाइड को प्लस कहा, गुना को माइनस कहा, माइनस को गुना कह रहा है ना, और प्लस को डिवाइड। तो ये 12 है ना बेटा? चलकर आगे डिवाइड करेंगे तो 6 × 2/12, ये 6 दूनी 12/12, और 16 + 8 -12/12, ये हो गया। तो 1 बचा ना, तो ये कितना हो गया? 24 - 1 बराबर कितना आ गया बजा? समझी? हट गधा, 12 कैसे आ गया तेरा? दे इधर। 16 डिवाइड को क्या कहा? प्लस ना, डायरेक्ट लिख दिए हैं हम, आप डिवाइड लिखे ना, हम यहाँ पे उतारे प्लस। हाँ ठीक है। और माइनस का तो माइनस कैसे रहने दिया तूने? गुना है वहाँ पे, इंटू है, इंटू को माइनस किया, ठीक है। और गुना को क्या कह रहा है? माइनस। तो माइनस कहाँ लिखे हैं आप? 12 कर दिए हैं डायरेक्ट बेटा। 16 हुआ, डिवाइड का हुआ, डिवाइड का प्लस हुआ ना, एंड फिर क्या है वहाँ पे? इंटू है, इंटू। चलो मैं वहाँ सोल्व करता हूँ, देख लेना। चलो हो सकता है, मेरा तो 23 आया, मैंने बनाया तो इसकी कॉपी में 23 आया ना। अभी मैं सोल्व करता हूँ बेटा। यस, डन। इधर वाले कितना आया आंसर? 23 होगा। रुद्रा वेरी गुड, जय वेरी गुड, गणपत बहुत बढ़िया, खुशी बहुत बढ़िया। और कोई नहीं बचा है जी? दीप्ति उपती जो भी है, दीप्ति, रूपाली, घनसाली, सब बताओ आंसर क्या आएगा? 23। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या कहा बेटा कि प्लस जहां पर है वो है क्या? डिवाइड है। तो जहां भी प्लस दिखा उसको क्या बनाइए? तो 2 डिवाइड 12 हो जाएगा, है ना? इधर तुम भी इधर ध्यान देना बेटा युवराज, ठीक है। और जो माइनस है उसको क्या कह रहा है? माइनस को क्या कह रहा है? इंटू। तो इंटू क्या हो गया?
और गुना को क्या कह रहा है बेटा, गुना माइनस, और क्या कह रहा है, डिवाइड है आपका प्लस। तो ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है। ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा है बाजार में, तुम दोनों तो नहीं बनाया होगा, खाली गुंडागर्दी कर रहा है दोनों का दोनों, हैं? हाँ उसी का बेटा क्या अगले कुछ साल बाद शादी होगा, फिर कहना मैंने तो कर लिया सर, उसकी बीवी है ना, हैं? देखो इधर, चलिए देखिए इधर, तो क्या आया बेटा आपका, अब इसे बोर्ड मास लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास जिनको नहीं पता होगा, इधर आप भी नए बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा आप, बी से होता है ब्रैकेट, चाहे ऐसा रहेगा चाहे ऐसा रहेगा, ए वाली चीज रहेगा बेटा। तो सबसे पहले इसको करना है, बातें नहीं प्रिंस। ओ से हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब गुना होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, गुना। डी से हो गया, पहले क्या करेंगे, डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं बेटा हम लोग, सब्सट्रैक्शन। समझ गए? तो किसी चीज को जोड़ने के पहले क्या करने पड़ता है, उसे डिवाइड करने पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम, डिवाइड, तो 2 डिवाइड 12, तो 2 से 6 बार में, 6 से 6 बाजार खत्म है ना। कितना बचा आपका बाजार में, 1 बचा। यहाँ माइनस है, यहाँ 8 है, यहाँ प्लस कितना है, 16। तो ये तो आपका टोटल हो गया -1 प्लस 8 और 16। अब 16, अब पहले क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, खैर कुछ भी कर दो, यहां पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 16 और 8 24, 24 में से 1 गया, बाजार में क्या बचा आपका, है ना इजी चीज। आया तुम्हें समझ में, युवराज क्लियर है? तुम लोगों को इधर धृतराष्ट्र लोग क्लियर है? चलिए चलिए, अब अगला क्वेश्चन बेटा, चलिए शांत रहिएगा, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इस पे कराता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो। अब है प्लस का मतलब है माइनस, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप लोग समझ जाना। प्लस को मतलब क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गुना का मतलब है भागा। हाँ, हंसी मजाक ज्यादा नहीं, क्लास को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। गुना का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बेटा एडिशन, डिवाइड का मतलब है एडिशन, और माइनस का मतलब है बेटा मल्टीप्लीकेशन। ये इस तरीके से साइन चेंज होगा। ठीक है, 9 आपसे पूछता है 15 गुना 5 प्लस 78 माइनस 5 भागा 4 बराबर कितना। चलिए हो गया, 2 सेकंड हो गया, जल्दी आंसर दो। आपका तुम लोग 10 सेकंड से ऊपर ले लेगा जी। 2 मिनट, 2 मिनट में तो तू ऐसे ही रह जाएगा फिर। 2 मिनट में जो क्वेश्चन बनाएगा उसको मर्चेंट नेवी में नहीं, मर्चेंट मछुआरा में सिलेक्शन होगा। -383। और कोई, एनीवन एल्स? बना ना, कॉपी उपी नहीं लेके आया, काहे? अकेले कैसे तुम लोग घूम लेता है जी। हो गया? हाँ विवेक, बन गया? तुम्हारे ऐसे बच्चों का ही 1500 रुपया फॉर्म का बर्बाद होता है, समझा ना? आया बेटा सबका? आप लोग का आया? अरे इधर ही 2 नया आया है बेचारन, आया कुछ? कहाँ फंसा? पहले तो सही एक पन्ना बर्बादे कर देगा यहाँ से तक। ये देखो तो गरीबी में आया है पढ़ने,
ये 15 वाला बेटा, ये तो पुराना, इसको लिखा कीजिए ना, कहाँ हो जाएगा, ऐसे भी तो कॉपी किताब खर्चे होना है। हाँ बेटा, गलत है तेरा, तुमने क्या किया। हाँ तो करना इसे बेटा। देख क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो जहां पर प्लस है वहां पर क्या लिखेंगे, -78। माइनस क्या हो जा रहा है, गुना हो जा रहा है, देख के बताओ ना। हाँ माइनस गुना, तो गुना क्या हो गया बेटा 5, डिवाइड क्या हो जा रहा है प्लस, तो +4 हो जाएगा ना। और इधर 5 का 5 और गुना क्या हो जा रहा है बेटा, डिवाइड हो जा रहा है, तो डिवाइड 15। असली क्वेश्चन ये होना चाहिए, समझे। अब डिवाइड है तो 5 से डिवाइड किए 15 को, तो मतलब क्या बेटा, डिवाइड का मतलब नीचे आ जाएगा, -78 गुना 5 + 4। अब 5 है बेटा, तो 3 माइनस, अब इन दोनों को गुना करेंगे ना, तो 8 × 5 = 40 और 7 × 5 = 35, तो 390 हो जाएगा ना। प्लस कितना आया बेटा 4। अब देखो अपना जाति के लोग जुड़ता है, हमेशा कौन जुड़ता है, अपना जाति का, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना दोनों, तो 4 और 3 कितना हो गया, -390। अब प्लस माइनस माइनस, तो 390 में से 7 गया, कितना बचा बेटा 383। बड़ा कौन है, उसके पहले किसका साइन है, तो आंसर में भी किसका साइन आ जाएगा, तो कितना आंसर आए, समझ गए। युवराज आ गया आपका आंसर। इधर तुम लोग, अरे पन्ना फाड़ के मांग लेना, कहा तुम लोग का अथी लगा रहा है जी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने कहा किया, बहुत बढ़िया, गुड। इधर तू अभी तक, अरे पगला 390 बेटा। अब देख अपना जाति के लोग जुड़ते हैं ना, हमेशा कौन जुड़ेगा बेटा, तो ये भी प्लस है, इसके पहले क्या है प्लस, और इसके पहले कुछ भी साइन नहीं है, तो क्या हो गया प्लस, तो 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7 - 390। अब घटाइए, तो 390 में से 7 गया, कितना बचा बेटा, अब बड़ा कौन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। चलो तुम्हारा आया बेटा 391 कैसे लाया तू, बट 3 और 4 जोड़ कितना आएगा, उल्टा नहीं जुड़ता है, अपना जातिवाद होगा, कितनी बार सिखाऊं, अपना जाति का लोग जुड़ेगा ना, तो 4 के पहले क्या है, नहीं, फिर माइनस करने पड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस करने पड़ता, समझ गए। देख उतना कोई दिक्कत नहीं है, पहले जातिवाद वाली बात सीख ले। इसके पहले क्या है जाति में, और इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो क्या है जाति में, तो दोनों प्लस जाति का हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा, बाकी जो जैसा बचा वैसा। अब देख बेटा ए प्लस और ए माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 390 में से 7 गया, कितना बचा बेटा 383। अब सबसे बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है ना, तो आंसर में क्या आ गया माइनस। ठीक है, इतना ए मेथड समझ गए। अब इस मेथड को समझ, 3 - 390 + 4। अब 4 के पहले क्या है बेटा, इसके पहले क्या है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो 390 में से 4 गया, कितना बचा, बड़ा कौन है, तो आंसर में क्या आएगा, और फिर यहाँ क्या बचा, अब 386 से फिर से 3 माइनस होगा, तो क्या आ गया बाजार में, समझ गए बात को। ठीक है, इधर सबका आ गया आपका, आपको तो बता दिया था। इधर तेरा आया है, खाली बेईमानी मत किया कर तुम लोग, सबका आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ इधर ऑनलाइन वाले -383, ये 391 गणपत, ये चुप रहो, इधर सब गलत आंसर दिया है जी। कुमारी जानवी 391, गणपत 391, हाँ जय कुंडप तो भाग गया, आंसर ही नहीं दिया। कैडेट अविनाश -71। चलिए बेटा आप लोगों का गलत है, मैं अभी इसे सोल्व करता हूं। हाँ हो गया, चलिए अब चालू करें। ठीक है, देखिएगा बेटा आप लोगों का जिनका गलत हो रहा है मैं सोल्व कर दे रहा हूं यहां पर, तो इससे साफ पता चलता है कि आप लोग का बेसिक कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार रिवाइज कर लेना। देखो बेटा गुना के जगह पर क्या रखूंगा मैं, भागा, तो 15 भागा क्या लिखा 5, प्लस के जगह क्या रखना है, माइनस की जगह क्या रखना है बेटा, भागा के जगह क्या रखेंगे
इतना ही आएगा टोटल अब इक्वेशन। असली क्वेश्चन मेरा ए हुआ। अब 15/5 का मतलब क्या हो गया बेटा? 15/5 हो जाएगा। तो 5 से कितनी बार में? तो 15/5 के बदले हमें कितना मिल गया बाजार में? माइनस। अब ये दोनों गुना करेंगे, भागा के बाद क्या करना रहता है? तो 78 गुना 5 कितना मिला बेटा? 390 प्लस 4। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर हमने 390 को 4 से प्लस कर दिया 394, फिर माइनस किया 3 तो आंसर आया 391। तो बिल्कुल वो गलत ट्रैक पर हैं बेटा आप लोग। बिल्कुल कहां पर हैं? गलत ट्रैक पर है। सही ट्रैक पर कैसे आएंगे? तो क्या करना है? जातिवाद करना है। अपने जाति के लोग क्या होंगे? एक साइड आएंगे। होगा ना? अब मारकाट होगा तो जातिवाद होगा ही, है कि नहीं? उधर से तिरकी आ रहा है कि ले मेरा हड़ी आ रहा है कि नहीं? फिर उधर से वो आएगा कि नहीं नहीं मैं महुआ लेके आया हूं। समझ गए? तो दैट्स ऑफ द थिंग। क्लियर है इतनी बातें? तो देखो बेटा, ये 3 के पहले कुछ भी साइन नहीं है तो किसका साइन है? प्लस का साइन है। और ये भी 4 के पहले किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 4 और 3 7। समझ गए? माइनस कितना आया बेटा आपका? 390। अब देखिए, अब 390 से -7 करेंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? 383। अब देखिए बड़ा कौन है? 390। उसके पहले किसका साइन है? माइनस का। तो आंसर में भी किसका साइन आ जाएगा? क्लियर है? तो -381, 383। अब ये जो बच्चों का गलत हुआ है तो वहां पर बेटा ध्यान रखना 391 भी ऑप्शन में रहेगा। आप लगाएं कि गए? समझ गए? ठीक है, चलिए। तो अभी भी टाइम बचा हुआ है, अगला क्वेश्चन और देता हूं। और अगला है, अब देखो हार्ड दे रहा हूं तो थोड़ा अब तुम लोग जितना गरज रहे थे मुझे पूरा विश्वास है अब रोओगे। ठीक है, लिखिए 8 + 2 राइट डाउन अ क्वेश्चन। हाँ, बातें नहीं, फिर बोल रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा है, फिर इसी पर डपटूंगा, फिर तुम जाओगे, फिर मेरा दिमाग गर्म होगा, फिर कहोगे सर ऐसे कर देते हैं। 8 + 2 -40 डिवाइड 5 इंटू 16। नहीं बेटा, मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन बदल रहा हूं। इक्वल टू 44। अब कहता है इसमें से कौन दो साइन को हम पलट दे कि हमारा इक्वेशन क्या हो जाए? सही हो जाए। विच टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। विच टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज so the equation become correct। कहता है कि इन दो साइन को बदल दे कि इक्वेशन हमारा सही हो। पहला है माइनस प्लस, दूसरा है क्या है? दूसरा गुना भागा, दूसरा है हाँ गुना भागा। पहला इन दोनों को बदल दे, दूसरा है इन दोनों को बदल दे, तीसरा है बेटा गुना एंड माइनस, गुना माइनस को बदल दे, और चौथा है मेरे ख्याल से गुना और प्लस। गुना और प्लस नहीं नहीं नहीं, प्लस एंड डिवाइड है यहां पर बेटा। 1 मिनट, हाँ प्लस एंड डिवाइड है। किसको किसको बदल दे बाजार में कि सही हो जाए? जल्दी बताओ, टाइम हो गया खत्म। कहे थे ना कि इस बार सबका चुप्पी हो जाएगा। प्लस एंड डिवाइड। और कोई बाजार में? इधर ऑनलाइन वाले आंसर दीजिएगा। ऑनलाइन वाले प्लस डिवाइड दे रहा है। और कौन है? सबका आया आंसर। अब देखो बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, वैज्ञानिक बनना ही नहीं है। भगवान के नाम लीजिए, 4 ऑप्शन है, किसी एक को चेक कीजिए। पहली बार में ही सही हो गया तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कितनों को चेंज कीजिएगा? 4 का इंटरचेंज है ना, कितना साइन है टोटल? 1 2 3 4,
4 का इंटरचेंज कितना हो जाएगा बेटा, 4 का फैक्टोरियल 4 12 दूनी 24, 24 बार चेंज करने का मतलब समझ रहे हैं कितना लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये चालू कर तो आपको क्या करना है, आपको क्या कर देना है कि दिया हुआ ऑप्शन से एडजस्ट करना है। अब ध्यान रखना, बहुत किस्मत हुआ बेटा तो पहली बार उंगली धरोगे तब सही होगा, नहीं तो आपको हर किसी को ट्रायल करते जाना है। तो जैसा कि मेरा आदत है, ठीक है तो देखिए इसे आप इंटरचेंज कीजिए, प्लस एंड डिवाइड को, तो जहां प्लस है वहां पर क्या धरेंगे, डिवाइड, माइनस को उसी तरीके से रहने दो क्योंकि उसके बारे में तो कोई बात नहीं हो रहा है, तो उसी तरीके से। और जहां पे डिवाइड है वहां पर क्या धर देंगे बेटा, प्लस, तो +5 इंटू 16। अब इसको सॉल्व करना है, बराबर नहीं लिखना है, लिख भी सकते हैं, लिखने से कुछ होगा नहीं, लेकिन पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देखो बेटा 8 को डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम में जाएगा, 4, -40 प्लस 5 से 16 को गुना किया कितना आया, 80। अब 80 प्लस का और माइनस का कितना, 40, तो 80 में से 40 गया, कितना बचा, प्लस का 40, और यहाँ 4 पहले से है तो कितना आ गया आंसर, 44। तो आपका आंसर डी होना चाहिए। अब एग्जाम हॉल में उसी तरीके से आपको एक एक आंसर को पकड़ना है और वहां पर वैल्यू पुट करके क्या कर देना है, बना देना है, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन आपका ऑप्शन काफी मदद कर देगा, समझ गए। अगला फिर से एक क्वेश्चन देता हूं इसी तरीके का, ठीक है। तो हाँ, अगला है 16 गुना 8, लिखिएगा 16 इंटू, हो गया इधर ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत, ऑप्शन यस सी कैसे होगा, ऑप्शन यस डी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ट्राई कीजिएगा बेटा, 16 इंटू 8 -4 डिवाइड 9 प्लस 14 इजकल टू 37। हाँ 9 है, अच्छा और सही से कर दे रहा हूं, अब ठीक है, +14 इजकल टू 37। अब क्या लिखना है बेटा, पहला ऑप्शन है प्लस गुना, दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन सेम कैसे दिया जी, चलो इसको देखते हैं, डिवाइड गुना, तीसरा ऑप्शन है बेटा आपका डिवाइड माइनस एंड माइनस प्लस। चलिए जल्दी जल्दी सारे लोग चेक कीजिए, डिवाइड गुना, और कोई, डिवाइड गुना, जल्दी कीजिए, गणपत आंसर दीजिए, यस, ये वाली क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करना आप, कैडेट अविनाश, देयर विल बी द राइट आंसर बी। देखता हूं बेटा, बी में ही है डिवाइड गुना, तो डिवाइड गुना तो नहीं है, चलिए कोई नहीं बेटा मैं चेक करूंगा। कैडेट अविनाश, खुशी चौधरी, डिवाइड निगेटिव, डिवाइड निगेटिव ऑप्शन सी, और कोई, डिवाइड माइनस ही होगा, हो गया, हो गया बेटा सबका, आपका भी आ गया, अरे जब बताया दो आंसर आया ना तो अगला मतलब कि सोल्व किया होगा, आप चेक करो डायरेक्ट डिवाइड माइनस पे, काय को टाइम बर्बाद करना, बाकी घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, समझ रहे हैं। तो डिवाइड एंड माइनस पे पुट करके चेक कीजिए तो सही आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है, क्या हुआ तेरा नहीं आ रहा है, 27 आ रहा है, कैसे तू लाया जी 27, कहाँ तू गलती किया है, डिवाइड और माइनस को चेंज करना ना, -9, पहले मल्टीप्लाई हुआ तो 25 और फिर
10 होगा तो -5। 37 तो सही तो है। हम तो सही 32 और 4 इसका 27 देखते हैं। हो गया सबका। कुछ बच्चों ने मुद्दा उठा दिया कि सर आंसर डिवाइड एंड निगेटिव नहीं होगा। चलिए और किसी का मैं चेक करके देखता हूं। ये नहीं है, चलिए मैं देख लेता हूं, विवाद नहीं, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। ठीक है, इधर देखिए, देखिएगा बेटा, आंसर इस पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों का कहना है इसको चेक कीजिए, तो चेक करके देखते हैं। 16 गुना 8 माइनस माइनस की जगह क्या आ गया डिवाइड, यहां पर आ गया -14। अब देखो बेटा ये कितना हो गया, 16 गुना 2 -9 प्लस का 14। ए तेरा गलत है, ये लड़का क्या नाम है तेरा, अभिषेक, क्या नाम है तेरा, रुद्रा, तू ये रुद्रा, ठीक है। अच्छा तो नहीं, उधर रुद्रा अलग है एक। तो 16 दूनी क्या हुआ बेटा, माइनस क्या आया, प्लस क्या आया, 32 में से 9 गया, कितना बचा, 23 बचेगा है? अरे कुछ कर दो ना, अब यहाँ पर भी सोता है। ठीक है, तुम ही लोग के चलते 32 और 14 जातिवाद कीजिए, तो 32 और 14 कितना आ गया बेटा, 46 -9 किए तो कितना मिल गया बाजार में, 37। सो डिवाइड एंड माइनस, यस। और इधर खुशी, दो ही लोगों का सही आंसर, और बाकी इधर हमारे बच्चों जो 50,000 फीस दे के पढ़ रहे हैं उनका सही आंसर। क्लियर है इतनी बातें? आपका आया, चेक कर लीजिए डिवाइड एंड माइनस पे, आपका हो गया। क्लियर है? बताऊं फिर से इधर, हाँ मजे में है ना, आया आंसर? चलिए अब अगला क्वेश्चन करें बेटा। अब देखिए यहां पर कहता है कि गुना मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स डिवीजन, इतना मीन्स एडिशन एंड इतना मीन्स इतना। अब देखो एक इस तरीके का क्वेश्चन देगा बेटा, साइन को ही क्या कर देगा, चेंज किए रहेगा, साइन को ही क्या किए रहेगा, चेंज किए रहेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लिखा है कि इनमें से कौन सा सही है भैया। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिवीजन, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, ठीक है। भी टाइप का कुछ है, साइन है, सिंबल है, कुछ भी, मतलब वो ऐसा बना दिया है वो भी। अरे सिंबल जैसे किसी ने कह दिया कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ ऐश्वर्या राय, अब भले तुम्हें मानना है या ना मानो, समझ गया। तो उसी तरीके से बेटा अगर ये ऐसा लिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, डिवाइड। भी लिखता है तो उसका मतलब एक गुना, और अगर क्या लिखा माइनस लिखता है तो उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। और क्या है, गुना का मतलब क्या है बेटा, लेसर देन का साइन है। गुना का क्या साइन है, लेसर देन का साइन है। और एक मिनट सबका बता रहा हूं। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस है। और नीचे वाला ऐसे करके ये लिखा तो उसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है आपका, इक्वल टू है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब तुम लोग का हालत खराब होगा इस क्वेश्चन में, मैं 100% हूं, ठीक है ना। तो देखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। देखिएगा बेटा 10 3 5 4
बराबर 16 हैं? बराबर को इजकल टू प्लस बोला सो जी। हाँ तो इसको उल्टा लिख दिया ना। अच्छा इधर से घुमा देना इसको, मतलब इजकल टू बराबर क्या है, ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। बताता हूं, पहले क्वेश्चन लिखने दो बेटा। सर को गलत कहेगा तुम जी। एक मिनट मैं कर दे रहा हूं सही, तब तक लिख लीजिए ना, उसे लिखने दीजिए मुझे, मैं कर दे रहा हूं। अब देखो बेटा यहां पर जो है ये वाला ऐसा है, इजकल टू को क्या कहा जा रहा है, नहीं इजकल टू का इजकल टू ही है, प्लस का इक्वल टू है, तुम लोग कंफ्यूज कर। चलिए वो लिखा हुआ है इजकल टू पर, सारे लोगों का सही आया, बना तुझसे नहीं बना, बना जल्दी। क्या करना है, जहां पर ऐसा वाला साइन है वहां पर वैल्यू साइन के अनुसार पुट कर दीजिए। ये नीचे वाला का मतलब माइनस, तो यहां पर क्या हो गया माइनस, ठीक है। अगला क्या है लेसर देन वाला, लेसर देन के जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद लेसर देन के जगह पर प्लस, तो 5 4 9 9 10 19 में से 3 गया 16, पहला वाला आंसर आपका सही होगा। सबका आया आंसर, ऑनलाइन वाले आप लोगों को समझ में आया? हाँ वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। जय कुंडप, वेयर आर यू राइट नाउ, आंसर दीजिए। रुद्रा, एक रोहन शुक्ला 4-5 दिन तक रहा, उसके बाद गायब हो गया जी। तुम है रोहन शुक्ला, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। एक होगा 16 बराबर 16 है, हाँ वेरी गुड रुद्रा बहुत बढ़िया, सबका 16 आया। युवराज तुम्हारा आया, इधर तुम लोग का आया जी, आ गया ना आंसर, ठीक है। इधर बेटा आपका आया नहीं आया, देखिए करना क्या है, इसका जैसा जैसा साइन है बेटा इधर लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा वाला है तो उसके जगह पर क्या लिखना है आपको, तो मैं यहां पर फिर माइनस लिख दूंगा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाता बेटा आपका 10, ओए दूसरे को बता रहा हूं सीखने दे, 10 माइनस कितना हो जाता बेटा आपका 3 हो जाता, समझ गए बात को। अब अगली बार ऐसा वाला को क्या लिख रहा है बेटा, तो मैं इसके जगह पर क्या लिख दूंगा प्लस, क्या है बेटा आगे 5, फिर ऐसे वाले को भी प्लस ही लिखूंगा, सेम टू सेम है, तो फिर अगला क्या हुआ बेटा 4 इजकल टू क्या है 16। अब सोल्व करके देख लेते हैं कि 16 आता है कि नहीं, तो 10 में से 3 गया, कितना बचा बेटा प्लस 5 प्लस 4, 7 5 12 4 16 आ रहा है, तो मतलब कि हमारा कौन सा इक्वेशन सही है, पहला वाला सही है। समझ गए बात को, तेरा आया आंसर, खाली फ्रॉडबाजी करते रहता है। तो एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें के का मतलब है माइनस, लिखिएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा, अच्छा लिख देता हूं। हाँ देखो बेटा के का मतलब है माइनस, एल का मतलब है डिवाइड, एल का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है प्लस,
डी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो लिखता है 117 एल 3 के 117 एल 3 के 5 एम 12 डी 8 बराबर क्या होगा? जल्दी बताइए। क्या आएगा? कितना आया बेटा? 130 सबका। कितना आया? ये उटपटांग आंसर आया है तेरा 46 है। आंसर है 125, 130, 145, 150। चार गो में से कौन आएगा? युवराज आया आपका 125, 130, 145, 150, 130। बहुत बढ़िया। इधर 130 जय, वेरी गुड। गणपत का भी आ गया, खुशी का भी आ गया, 130 रुद्रा का भी, ऋषित का भी, और किसका आया है? और तो लगता है कोई लिखा ही नहीं जी। और भी किसी का है कमेंट? यूट्यूब पर भी कोई गाली दे रहा है क्या? देख तू उधर। तो देगा नहीं। हो गया। देखो ऐसे ही कुछ आजकल माहौल चल रहा है ट्विटर पर, तो किसी ने किसी नेता को पीट दिया और अच्छे से दिया, 2-3 थप्पड़ दिया। मैंने वीडियो देखा तो कमेंट में आ रहा है कि ये गलत बात है, कोई भी कैसे पीट देगा रोड पर। तो नेता लोग बदतमीजी करेगा तो जनता उठा के मारिए देगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं जी? इसमें गलत कोची है, ज्यादा काबिल बनोगे दम पर पीट देगा रोड पर, समझे कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर भी लागू होता है। इंसान सब जगह क्या है? बराबर है। क्लियर है? आ गया 130 सबका? बना दूं बाकी जिनसे नहीं हुआ वो लोग इधर देख लीजिएगा। आपका आया बेटा 130? तो मतलब सब तेज हो गया, तब तो हुआ काम। तुम्हारा तो आ ही गया होगा, तुम तो सबसे पहले लाए थे। नहीं, तुमसे पहले पीछे वाला। अरे यार ये तो बेइज्जती है मार्केट का। ठीक है चलो देखो, एल के जगह पर क्या लिखना है? डिवाइड। सो दैट बिकम व्हाट? 117 डिवाइड 3। नो के के जगह पर आपका आ जाएगा -5, एम के जगह आ जाएगा +12 और डी के जगह आ जाएगा गुना 8। सोल्व करो बेटा। पहले क्या आएगा? डिवाइड आएगा। तो कितना आ गया? 39 तिहाई 117 -5 + 12 गुना 8 कितना हो गया? 96। अब 39 में से 5 गया, कितना बचा? 34 + 96, 34 + 36 कितना? ओ 34 + 96 कितना आ गया आपका? 130 आ गया। क्लियर है? समझ में आया सबका? हल्का हल्का। तो आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग 3 चैप्टर मैंने कराए। एक कंपैरिजन कराया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कराया, एक कंपैरिजन कराया और एक डिक्शनरी कराया। तो भूलिएगा नहीं, महीना दिन पर एक बार ये छोटे छोटे चैप्टर को देख लेते हैं कि पीछे क्या था नहीं किया था। ठीक है, महीना दिन पर, अभी देखने का जरूरत भी नहीं। नहीं भी देखोगे तो एग्जाम में एकदम जाने के पहले पट 1-2 दिन पहले देख लिए। क्लियर है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में आप लोगों से। नेक्स्ट क्लास अभी चलेगा। चलिए।